लक्ष्मी ने की कोर्ट में नीलम की बोलती बंद। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब नीलम लक्ष्मी पर पारो की फुल कस्टडी का केस दर्ज करेगी और केस के फाइल के पेपर्स जब लक्ष्मी के पास आएंगे तभी लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा और लक्ष्मी रोती हुई केस की फाइल के फुल कस्टडी के पेपर शालू को दिखाएगी और शालू कहेगी दी ये क्या है। तभी लक्ष्मी कहेगी ये पारो की फुल कस्टडी के फाइल के पेपर्स हैं जो ऋषि ने पारो की फुल कस्टडी पाने के लिए मुझ पर केस दर्ज किया है। जिसे सुनकर तभी शालू को काफी बड़ा झटका लगेगा और शालू लक्ष्मी को कहेगी कि दी तू ऐसे हार मत मान, पारो कहीं नहीं जाएगी, वो आप ही के पास रहेगी क्योंकि हमने बचपन से लेकर पारो को अकेले बड़ा किया है और उसे जन्म दिया है। यह सुनकर तभी लक्ष्मी कहेगी हाँ तुमने सही कहा, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती हूँ और अपना हिम्मत नहीं तोड़ सकती हूँ। तभी जब दूसरे दिन कोर्ट में लक्ष्मी की पेशी होगी और नीलम, मलिष्का, ऋषि और उसका पूरा परिवार सामने खड़ा होगा और दूसरी ओर शालू, लक्ष्मी की चाची और पारो होंगी और दोनों के बीच जब पारो की फुल कस्टडी पाने के लिए बहस छिड़ेगी और नीलम कहेगी कि योर ऑनर, ओबरॉय की प्रॉपर्टी और उसकी धन दौलत के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए पारो के लिए और उसकी परवरिश के लिए आदर्श माँ बाप सिर्फ और सिर्फ मलिष्का और ऋषि ही हैं। तभी लक्ष्मी कहेगी जो पति पत्नी ही नहीं तो वो कैसे माँ बाप हो सकते हैं, रिश्ते में आज भी मैं ऋषि की पत्नी हूँ। जिसे सुनकर तभी नीलम को काफी बड़ा झटका लगेगा और नीलम की बोलती बंद हो जाएगी और इसके आगे नीलम एक शब्द नहीं बोल पाएगी। जहाँ पर जब लक्ष्मी कोर्ट में कहेगी कि इन लोगों ने जब मुझे 6 साल पहले घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया था तब मैं अकेली गांव जाकर पारो को मैंने अकेले जन्म दिया और पारो की परवरिश और देखभाल की और अकेली मैं पूरे दिन मेहनत करके पारो को पाल पोस कर बड़ा की, जिसमें ऋषि से लेकर ऋषि का कोई भी परिवार का सदस्य मेरे साथ नहीं था, इसलिए मेरी बेटी पारो पे पूरा हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये पूरी कस्टडी मुझे दें। जिसे सुनकर तभी नीलम को गुस्सा आ जाएगा और नीलम तभी कोर्ट के बीच में कहेगी वाह लक्ष्मी तुम यहाँ पे भी महान बन गई, तुम्हें हमने घर से बाहर क्यों निकाला था इसकी सही वजह तो बताओ, तुमसे क्या गलतियाँ हुई थी ये भी बताओ, तुम्हारी वजह से ऋषि के पापा वीरेंद्र जी आज यहाँ पर हमारे साथ नहीं है, इसकी वजह सिर्फ तुम हो लक्ष्मी। आज भी ऋषि के पापा कोमा में है, उनको उस हादसे के बाद अब तक होश नहीं आया। जिसे सुनकर तभी लक्ष्मी कहेगी मैं, अरे उस हादसे के असली जिम्मेदार तो ये आपकी मलिष्का है, मलिष्का ने हमारी कार के ब्रेक फेल कर दिए थे क्योंकि बाबूजी मलिष्का के बारे में सारा सच जान चुके थे और इसलिए मैं और बाबूजी दोनों एक साथ ही खत्म हो जाए, इसके लिए मलिष्का ने हमारी कार के ब्रेक फेल करवा दिए थे। जिसे सुनकर तभी नीलम को काफी बड़ा झटका लगेगा। यहाँ पर मलिष्का नीलम को कहेगी कि ये झूठ बोल रही है, अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए कुछ भी बके जा रही है, भला मैं पापा जी को क्यों मारूंगी। तभी यह सुनकर नीलम मलिष्का की बातों में आ जाएगी और लेकिन तभी जज साहब ऑर्डर कहेंगे और ऋषि को कहेंगे कि बोलिए मिस्टर ऋषि ओबरॉय आपको कुछ बोलना है। तभी लक्ष्मी के सामने देखकर ऋषि कुछ बोलने जा रहा होगा, तभी लक्ष्मी गुस्से से ऋषि को देखेगी और ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा और ऋषि जज साहब को कहेगा कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। तभी यह सुनकर जज साहब फैसला लेते हुए कहेंगे कि यह अदालत यह नतीजे पर पहुंची है पारो की कस्टडी लक्ष्मी को मिलती है, लेकिन साथ में पारो की कस्टडी ऋषि को भी मिलती है। ऋषि और लक्ष्मी दोनों मिलकर अपनी बेटी पारो को पाल सकते हैं। जिसे सुनकर तभी नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा और यह कोर्ट का फैसला सही होगा क्या नहीं, और ये सब आने वाले एपिसोड में देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और पारो की कस्टडी किसको मिलनी चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।